प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, देखो बच्चों, आज मैंने ये चीज आपको बताई है, मैंने आपको इधर ये चीज बताई। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारा सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो हमारा इसका मतलब होता है कि सी वेक्टर ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और यानी कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऐसे करके कह सकता हूं ना कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां तक ये वाली बात समझ में आती है सबको? ये वाली बात सबको आती है समझ में? ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये चीज सुनो आप। देखो, हमारा जो ए वेक्टर हमें ये गिवन है, बी वेक्टर हमें ये गिवन है, हमें एक ऐसी यूनिट वेक्टर पता करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ये वाली बात आती है सबको समझ में? ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको ये भी तो बताया था, ये वाली चीज तो मैंने आपको बताई थी इधर, कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है? ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है ना? अगर मैं इसका इधर मैग्नीट्यूड ले लूं, इधर भी एलएचएस में भी मॉड लगा दूं, आरएचएस में भी मॉड लगा दूं, तो एलएचएस में मैं मॉड लगा दूंगा तो ये आ जाएगा, आरएचएस में मॉड लगा दूंगा तो ए बी साइन थीटा तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा। वेक्टर, वेक्टर तो इधर एन कैप है हमारी, तो एन कैप का मॉड वन ही होगा। अरे यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा। इसलिए मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ये वाली बात समझ में आती है सबको? स्नेहा पाखी बात समझ में आती है? ठीक, स्नेहा। ओके। देखो, ये वाली बात आती है समझ में स्नेहा? ठीक है। देखो, ऐसा होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, जो परपेंडिकुलर होता है इसके भी, जो परपेंडिकुलर होता है इसके भी। ये बात आई समझ में? हाँ, रिस्पॉन्स करते रहना। देखो, आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप यानी कि एन कैप जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है, और एन कैप बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। और अगर मैं दोनों का मॉड ले लेता हूँ, मैंने ये वाला जो दो लाइंस बनी हुई है, इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मैंने एलएचएस और आरएचएस का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो इधर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया और इधर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया। तो ये तो ऑलरेडी स्केलर वाली चीज लिखी हुई है, वेक्टर वाली तो यही चीज है ना, ये मेरी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, राइट? अरे एलएचएस का मैग्नीट मॉड लोगे तो ये आ गया, आरएचएस का मैग्नीट्यूड लोगे तो ए बी साइन थीटा तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। वेक्टर तो हमारी ये है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन है, तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, वन। कोई प्रॉब्लम? समझ में आई बात ये? ठीक है। अच्छा, चलो देखो, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे बच्चों, ये तो ऑलरेडी स्केलर है ना, ए का मैग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिखा हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी लिखा हुआ है, साइन थीटा तो वैसे भी स्केलर होता है हमारा, तो ये तो ऐसे ही लिख दिया। अगर मैं इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लूंगा तो वो वन होगा मेरा, तो इसलिए इधर वन, वन ही है वो। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो, मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, ए बी साइन थीटा को मैंने इधर लिख दिया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर एन कैप लिख दिया। तो एन कैप मेरा क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आ गई बात समझ में सबको? ठीक, स्नेहा आ गई है? दोबारा समझाऊं? ठीक, अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये वाला वैसे भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, बहुत काम आएगा ये वाला फॉर्मूला आपका। अब बस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और इसके बाद
तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहीं पर कर देता हूँ, यहीं पे वैसे दिख रहा है ये। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैट्रिक्स मेथड से कर दूंगा। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखोगे तो आई मैंने पहले लिखा, उसके बाद इसको ऐसे करके कर दिया। अब आप देखो आई को इधर छुपा दो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस 1। इसमें दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ बच्चों तो यहीं पे कर दे रहा हूं ऐसे। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहा हूं, पहले आई को छुपा दो, दिस इंटू दिस कर दिया तो 1 इंटू टू 2 माइनस माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अरे दिख रहा है श्रेयांश? ठीक। स्नेहा? पाखी? स्नेहा? फिलिप? संयम? दिख रहा है ना? देखो अब मैंने क्या कर दिया, जे में माइनस जे इधर कर दिया, इसको ऐसे करके छुपा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू 4 माइनस 1 इधर आ जाएगा। अब मैंने के कैप में इसको छुपा दिया, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा आपका -2, ये आ जाएगा आपका -1। तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 + 1 3i, ये आ जाएगा 4 में से बन गया माइनस का 3 जे कैप, ये आ जाएगा माइनस का 3 के कैप, ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगा। आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते थे, आई जे के। आई का कॉफिशिएंट है 2, जे का कॉफिशिएंट है 1, के का कॉफिशिएंट है 1। आई का इधर आ जाता है कॉफिशिएंट आपका 1, इधर जे का कॉफिशिएंट है -1, के का कॉफिशिएंट है 2। तो चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इधर फिर से लिख दिया है। ठीक, ऐसे ऐसे। अब आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों इसका करोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो कैसे कर कर आ जाएगा, ये आपका इधर है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, तो बस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो तो कैसे कर कर आ जाएगा, ये इसको छुपा दो तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर जे कैप को तो 2 टू 4 -1, उसके बाद इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 -1, उसके बाद है -1। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक है श्रेया? ओके फाइन। अब देखते हो बच्चों, तो ये वाला तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हो, अब बस वही वाला फॉर्मूला लगा दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस ये वाला आपने इधर फॉर्मूला लगा दिया, तो एन कैप क्या आ जाएगा बच्चों आपका, इधर आप देखते हो तो एन कैप क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका एन कैप, क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i कैप -3j कैप -3k कैप, और अपॉन में अंडर रूट में इधर आ जाएगा, मॉड सबको लेने का पता ही है, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो एन कैप क्या आ जाएगा आपका, 3i -3j -3k, और अपॉन में इन सबको आप ऐसे करके लिख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 √3 इसको लिख सकते हो आप लोग। ये सबको पता है कैसे करा है? अरे ये भी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है आपका, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इसको 3 √3 लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? श्रेया, ये समझ में आया कैसे करा है? संयम? हाँ स्नेहा, सॉरी स्नेहा, समझ में आई बात, ये कैसे करा है? ठीक है, संयम अनेजा? ठीक,
ये चीज पता चल गई ना सबको, ये वाला स्टेप कैसे करके लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट में 3 अंडर रूट 3। ठीक है बाकी, ठीक। तो 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आपका, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप और अपॉन में अंडर रूट 3। ये आपका इधर आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिलिप कुरियन, बात आई समझ में? ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है। अब देखो इसी तरीके से क्वेश्चन इसके और करते हैं बच्चों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या रखा है, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। मतलब हमें एक वेक्टर पता करनी है जिसकी लेंथ कितनी है, 7 है, जिसकी लेंथ हमारी इधर 7 है, और जो इनके परपेंडिकुलर है, इन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। ये हमारी एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है 2i कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस में 6k कैप। बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। ये आपकी ए वेक्टर बी वेक्टर है। तो हमें एक ऐसी वेक्टर पता करनी है जिसकी लेंथ हमारी 7 है और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि देखो बच्चों, हमने लेट कर लिया पहले कि हमारी वो रिक्वायर्ड वेक्टर सी वेक्टर है। रिक्वायर्ड वेक्टर हमारी क्या है, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर बी सी वेक्टर। सो जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना आ जाएगा, 6 7, क्योंकि हमें एक ऐसी वेक्टर पता करनी है जिसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 7, यानी कि इनडायरेक्टली क्या रखा है, जिसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। हमें एक ऐसी वेक्टर पता करनी है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7। तो ऐसी वेक्टर हम लोगों ने सी वेक्टर मान ली, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 7। अब सी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एंड सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। जब सी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगी बच्चों, तो सो वही वाला कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा जो अभी अभी आपने देखा। सो सी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगी, अरे अगर कोई वेक्टर बच्चों इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी तो उसकी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगी बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर कोई वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी तो उसकी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगी, दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर अपॉन में दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां तक आती है बात समझ में स्नेहा? ठीक, ठीक है बच्चों, इसके आगे से देखते हैं। फाइन, अब देखते हो बच्चों आप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या होगा। देखो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या होगा, तो चाहे उसको मैट्रिक्स मेथड से पता कर लो, आई जे के, आई के नीचे 2, जे के नीचे -3, के नीचे 6, आई के नीचे 1, जे के नीचे 1, के नीचे -1, राइट। ऐसे करके हम लोगों ने पूरा ये बना लिया, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोगों ने इधर बना लिया, ओके। अब आप बस इधर पता कर लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका इधर आ जाएगा। आई को आपने ऐसे कर दिया बच्चों, राइट। अब आई को इधर छुपा दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा 3 - 6, ये आ जाएगा माइनस का जे कैप, ये आ जाएगा माइनस का जे कैप, ठीक। और ये आ जाएगा आपका दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा आपका कितना, -2, और ये आ जाएगा माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस का 6, ये आ जाएगा प्लस में इधर आ जाएगा के कैप, इसको ऐसे करके छुपा दो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 2 माइनस -3। अरे आ रही है ना बच्चों बात समझ में सबको ये, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सब होंगे, देखते हैं। देखो आई दिस इंटू दिस, ठीक है, 3 माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस डे में इसको छुपाया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 3 आई कैप, 6 और 2 8, प्लस का 8 जे कैप, ये आ जाएगा 2 + 3 5, यानी कि प्लस का 5 के कैप, 2 + 3 5, प्लस का 5 के कैप माइनस, ठीक है। ये आपका इधर आ जाएगा। अब आप कह सकते हो सो सी क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 आई कैप, प्लस का 8 जे कैप, प्लस का 5 के कैप, ठीक है, प्लस का 5 के कैप। और अब तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपका इधर कितना आ जाएगा, सी कैप, इधर देखोगे तो माइनस का 3 आई कैप, प्लस का 8 जे कैप, प्लस का 5 आई कैप। ये तो पता है ना कैसे करा है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाता है आपका, 339, 88 64, और 55 25, तो ये कितना आ जाता है आपका, 9 + 5 4 9 89, 89 और 9 99 18, ये आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो अंडर रूट में इधर आ जाएगा आपका 98। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले, बच्चों ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये जानते हो बच्चों, हमारा कोई भी वेक्टर को कैसे करके डिफाइन करते हैं, वेक्टर होता क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से यूनिट वेक्टर, यही तो वेक्टर की एक डेफिनेशन होती है। वेक्टर की डेफिनेशन ही यही होती है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर ये। आपको मैग्नीट्यूड पता है इसके अंदर कितना था, 7, और यूनिट वेक्टर आपने निकाल ली ये, तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 3 आई कैप, प्लस का 8 जे कैप, प्लस का 5 के कैप, और अपॉन में अंडर रूट 98। हाँ 98 को आप 14 इंटू कैसे करके कह सकते हो, 98 की अगर फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक। इसको खैर सॉल्व कर लेना, तो आप क्या कह रहे हो, 717
7 4 28, 7 4 28, ठीक। 7 इंटू 14, 7 अंडर रूट 2। हाँ, इसको आप 98 को 7 अंडर रूट 2 कह सकते हो। 98 को क्या कह सकते हो? 7 अंडर रूट 2। तो अब आप देखोगे बच्चों, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका सी वेक्टर क्या आ जाएगा इधर? माइनस का 3 i कैप प्लस का 8 j कैप प्लस का 5 k कैप और अपॉन में अंडर रूट 2। ये आपका इधर आ जाएगा सी वेक्टर। इज इट क्लियर? यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक। पाखी एंड सन्या मनेजा एंड फिलिप, श्रेयांश पाठक, श्रेयांश पाठक, समझ में आई बात? ठीक। इसका स्क्रीनशॉट, गुड। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वेक्टर्स के ऊपर बच्चों में इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे अच्छे से कर लेना, क्योंकि वेक्टर बहुत काम का चैप्टर है। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं बच्चों, जरा हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो। जैसे बच्चों हमारा इधर ये नेक्स्ट है कि हमें बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो, जो प्रॉपर्टीज होती है डॉट प्रोडक्ट की, वो क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट हमारी क्या होती है? सबसे पहली बात तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कॉम्यूटेटिव होता है, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल होता है हमेशा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका? कॉम्यूटेटिव। इसे कॉम्यूटेटिव ही तो कहते हैं प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये बात सबको समझ में आई बच्चों? आई बात समझ में? ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, आप कॉम्पिटिटिव पढ़ा होगा जिन बच्चों के पास कंप्यूटर होगी। कंप्यूटर किसके पास है? श्रेया आपके, स्नेहा आपके पास कौन क्या कंप्यूटर है? पीएचई है? बायोटेक, अच्छा हिंदी है। ओके, और बाकी आपके पास क्या है? कंप्यूटर्स। ठीक, कंप्यूटर्स में पढ़ते होगे कॉम्पिटिटिव ये सब चीजें, बूलन अलजेब्रा के अंदर आई थिंक पढ़ते होगे, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। मींस बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये आपका क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये वाला इधर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब अगर एडिशन हो रहा होता है और ब्रैकेट लगी हुई है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे अगर डॉट प्रोडक्ट है और इधर ब्रैकेट लगी हुई है, बीच में प्लस है, तो ये दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, ये अंदर चला गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये अंदर चला जाएगा तो प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अरे ये वाली चीज अंदर चली गई तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस ये वाली चीज और अंदर चली गई तो प्लस में ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई बच्चों कैसे हो रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन? ठीक है। हाँ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। और अगर दो बच्चों हमारी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are
perpendicular, then their dot product is 0. Then their dot product is 0. तो उनका डॉट प्रोडक्ट इधर 0 हो जाता है, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा आपका ए बी कॉस थीटा। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी कॉस 90। ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आपका ये क्या आ जाएगा, इससे इधर देखते हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ए बी कॉस 90 डिग्री, और ये आपका इधर आ जाएगा 0। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है 0। ठीक। अच्छा, फाइन। एक्चुअली बच्चों ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है आपकी बहुत सारी, तो इसलिए एक भी क्लास मिस मत करना कोई भी, क्योंकि अगर एक भी क्लास आपने मिस कर दी तो पुरानी आगे की चीज समझ नहीं आएगी। मोशन इन प्लेन ये सब इंटरलिंक्ड है। इसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, उसमें भी वेक्टर का यूज होगा आपका। जैसे अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। अगर आपकी दो वेक्टर्स पैरेलल है, इफ ए वेक्टर जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, यानी कि दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो उनका बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, दैट इज two vectors are parallel to each other, that is two vectors are parallel to each other, then their dot product is maximum, then their dot product is maximum। तो उनका डॉट प्रोडक्ट इधर मैक्सिमम होता है। देखो कैसे इधर मैक्सिमम होता है इनका डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या आ जाता है ए बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री का। अरे दो वेक्टर्स अगर बच्चों पैरेलल है तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आ जाएगा ए बी कॉस 0। तो ये आ जाएगा आपका ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू इनकी, +1 इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये बात यहां तक आई बात समझ में? ठीक ठीक। इसी तरीके से अगर दो वेक्टर्स, हाँ ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। इसी तरीके से बच्चों अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होती हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, if two vectors are anti parallel, ठीक है, then अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होती है, then they have minimum dot product, then they have minimum dot product, then they have minimum dot product, then they have minimum dot product। ठीक है, यानी कि एंटी पैरेलल का मतलब होता है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है, एक ऐसे कर कर है एक ऐसे कर कर है। ये एंटी पैरेलल का मतलब होता है। एक वेक्टर आपकी इस तरीके से है ए वेक्टर, और एक वेक्टर आपकी इस तरीके से है बी वेक्टर, राइट। ये आपकी बी वेक्टर है, ये आपकी ए वेक्टर है, तो दोनों एंटी पैरेलल है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। तो उनके बीच में थीटा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना एंगल आ जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि बच्चों जो एंगल होता है वो टेल्स के बीच में देखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो इधर कर दे रहा हूं मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी आ जाएगा। देखो ध्यान रखना, जो एंगल देखा जाता है वेक्टर्स के बीच में वो दोनों की टेल्स के बीच में देखा जाता है बच्चों। इधर दोनों की टेल के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की टेल एक ही डायरेक्शन में है। इधर इधर एक की टेल इधर, एक की टेल इधर, अगर दोनों की टेल को कंबाइन करोगे तो दोनों की टेल के बीच में 180 डिग्री का ही तो एंगल बनेगा। अगर एंटी पैरेलल है तो बच्चों दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, दोनों की टेल्स के बीच में 180 डिग्री का ही तो बनेगा एंगल, क्यों? ठीक है ना श्रेयांश, स्नेहा, है ना? दोनों के बीच में, हाँ दोनों के बीच में इधर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है स्नेहा? दोनों के टेल्स के बीच में इधर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, तो मिनिमम डॉट प्रोडक्ट होता है। एक मैथमेटिक्स की चीज है, ये ध्यान रख लेना, कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और कॉस थीटा और साइन थीटा की बाकी सारी वैल्यूज -1 और +1 के बीच में होती है। और कॉस थीटा और साइन थीटा अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ आफ्टर 180 डिग्री, आफ्टर 180 डिग्री अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। जैसे cos 0 1 होता है तो cos 180 -1 होता है, तो इसलिए इधर मिनिमम आ जाएगा ये माइनस का ए बी, जब ये एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। तो एक तो हमारा कॉम्पिटिटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है, यानी कि इधर हमारा ए वेक्टर इधर मल्टीप्लाई प्लस ए वेक्टर इधर मल्टीप्लाई। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0, दो वेक्टर्स पैरेलल तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। यहां तक आती है सबको बात समझ में? आखी संयम, ठीक, ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों इसका स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है, ओके गुड, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो जल्दी से, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी बच्चों हमारी ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है, ये हमारी इसकी इधर आ जाती है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी ये कहती है कि देखो, अगर इफ सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है उनके स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करोगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यही तो हो जाएगा। यही तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट होता है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसे मैं और कायदे से लिख दूं तो ऐसे करके लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। देखो ये आ जाता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर फिर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, ए और कॉस 0, क्योंकि दो सेम वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री तो होगा। अरे अगर ए वेक्टर आपकी ये है तो एक और ए वेक्टर ले लोगे तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का ही तो एंगल होगा बच्चों। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि क्या होता है बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होता है। सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। फाइन, सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यहां तक आई बच्चों बात समझ में सबको? ठीक है, तो एक बार इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी का फिर से स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने?
ठीक है, फाइन। तो ये आपका होता है सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। श्रेया एंड सबको समझ में आया? पाखी आपको आया? ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखो, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ये तो हमारी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी, अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज हमारी इसकी क्या होती हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, CROSS, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव मीन्स है कि बच्चों ये हमारा इसके इक्वल नहीं होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब है हमारा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है। ध्यान रखना क्या होता है, माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, राइट। माइनस का होता है आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसके एकदम इक्वल नहीं होगा, माइनस में होता है, तो यह एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? ठीक है, फाइन। इसके बाद ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ये भी होता है हमारा। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन होता है तो इसका मतलब ये है हमारा कि ये आ जाता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे करके, क्रॉस प्रोडक्ट अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अरे ये अंदर चला जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। आई बात समझ में? यहां तक आती है? ठीक है, ये हमारा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ हमारा जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। जैसे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये आप देखोगे तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये हमारा क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखोगे तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, राइट। ठीक है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो और एन कैप, ये तो लगता ही है हमारी एक यूनिट वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा? ए और साइन जीरो एन कैप, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा जीरो आ जाएगा। ठीक है, साइन 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा इधर जीरो। यानी कि अगर आपकी कोई सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर कोई बच्चों आपकी एक वेक्टर है तो इसका खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल ही बन रहा है ना। अरे ये वेक्टर है तो इसका खुद के साथ कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल, है ना बच्चों? अरे बच्चों अगर आपकी कोई एक वेक्टर है तो इसका खुद के साथ तो 0 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा आपका? साइन जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा, तो आपका
डॉट प्रोडक्ट खुद की वेक्टर वो सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट खुद की वेक्टर के साथ जीरो हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट खुद की वेक्टर के साथ क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। पता लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बोल तो दो सब लोग, कोई श्रेया। अच्छा हाँ तो ये ठीक ठीक, यस या नो में बात बोल दो ना, इससे मुझे पता लग जाएगा। ठीक, देखो ये बात समझ में आई कि एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल होगा, ये बात आती है समझ में? ठीक है, तो यस या नो में कोई रिप्लाई तो करो कोई। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये चीज आई सबको समझ में? अगर आपका ए वेक्टर है क्रॉस में लगा और ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये क्रॉस अंदर चला जाएगा, ये क्रॉस कहाँ चला जाएगा, अंदर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये बात आई समझ में? थर्ड वाला देखो, थर्ड वाली प्रॉपर्टी है हमारी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो। देखो अगर कोई एक मेरी वेक्टर है ए वेक्टर, तो इस वेक्टर का खुद के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, ये बात आई समझ में? इस वेक्टर, ये बात आई श्रेया समझ में? इस वेक्टर का खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बात आई? ठीक है, अब देखो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का एक बेसिक, ये सॉरी डॉट मेरे मुंह से निकल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चों एक फॉर्मूला ही ये होता है, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं फॉर्मूले। जैसे आपका फॉर्मूले में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वैसे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चे ये फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या होता है आपका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स और एन कैप, ये फॉर्मूला होता है हमारा। यहां तक आई बात समझ में? ये बताओ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो वही मैंने इधर फॉर्मूला यूज करा है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हमेशा ये मॉड में लिखते हैं, दो लाइंस बनाकर मॉड में, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही हो गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ही हो गया, साइन जीरो, क्योंकि दोनों के कितना एंगल है, अरे यार सेम वेक्टर्स है तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल ही तो होगा, तो साइन 0 डिग्री और एन कैप साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए इधर जीरो आ गया। आई बात समझ में अब? हाँ चलो ए स्क्वायर हो जाता, मगर इधर तो साइन जीरो है, साइन जीरो तो जीरो ही हो जाएगा ना, साइन जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है उसके साथ, ए स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर की साइन जीरो के साथ मगर मल्टीप्लाई हो जा रही है ना, है ना? कॉस थीटा में कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो तो वन होता है ना, और साइन जीरो जीरो होता है। आई बात समझ में? अरे उधर था कॉस थीटा, तो कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो तो जीरो होता है, क्यों? हाँ ये बात है। अच्छा अच्छा, चलो खैर बायो के बच्चे हो, मगर बेटा मैथ्स तो बहुत यूज होगी, मैथ्स को कहा जाता है मैथ्स इज द मदर ऑफ फिजिक्स, तो मैथ्स तो ये चीजें आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी किसी हालत में भी, ये बात ध्यान में रखना। चलो आएगी अभी मैथ्स काम काम में, आई होप जल्दी से बरेली में फिर से हालत ठीक हो, और सुनने में आ रहा है 15-20 दिन के अंदर हालत बरेली में कुछ ठीक हो जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ से देखते हैं कुछ और हो, बड़ा किसी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों पूछ लो ऑनेस्टली, किसी को कोई प्रॉब्लम? बाकी आपको आई बात समझ में, ये कैसे हो रहा है जीरो? ठीक, फिलिप एंड सन्या मनेजा, ठीक है। बच्चों देखो सिंपल सा है, कॉस थीटा हमारा जो था वहां पे ए स्क्वायर इसलिए हो रहा था क्योंकि कॉस थीटा में कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए ये जीरो हो जा रहा है, ठीक है? आई बात समझ में ना? ठीक है,
अच्छा, ऐसा ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो बच्चों। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ठीक है, फाइन। देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, चौथी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाती है, देखो, कि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर विद इटसेल्फ इज जीरो होता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। इफ टू वेक्टर्स if two vectors are perpendicular to each other, ठीक, टू ईच अदर, देन, तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो रहा था मगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, देन दे हैव मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट, देन दे हैव मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट, देन दे हैव मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप देखते हो, ठीक, तो ये क्या आ जाता है हमारा, देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं दोनों साइड का, एलएचएस आरएचएस में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर भी मैंने, ठीक, ये तो आपका यही आ जाएगा। देखो ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए, बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है बी, साइन थीटा ऐसे ही आ गया, और इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आया? श्रेया, वो स्नेहा, ठीक है। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इस वेक्टर्स का, ये जो वेक्टर आ रही है इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब मैं इधर देखूंगा, अगर मैं राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड लूंगा तो देखो, इसका, इसको मैं ओरली कर रहा हूं, इसको मैं शो नहीं कर रहा क्योंकि ये ओरल स्टेप है। ए वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ए आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी आ गया, साइन थीटा थीटा आ गया। अब ये मेरी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की फॉर्म अगर मैं देखता हूं तो ये क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर है तो ए बी साइन 90, ठीक, साइन 90, तो ये कितना आ जाएगा ए बी, फाइन। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इधर मैक्सिमम वैल्यू इधर आ जाती है ये, ठीक। अगर दो वेक्टर्स आपकी परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे ये ए वेक्टर है और ये आपकी इधर बी वेक्टर है, तब ऐसा होगा, ठीक। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है बच्चों तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, ठीक। और अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, यस, if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, then their cross product is 0. If two vectors are parallel, then their cross product is 0. जैसे अगर आपकी ये ए वेक्टर है बच्चों और ये है आपकी बी वेक्टर है, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं चाहे एंटी पैरेलल है तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है चाहे एंटी पैरेलल है तो उनका बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों की टेल के बीच में 0 डिग्री एक ही डायरेक्शन में है, तो आप देखोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखता हूं तो ये क्या आ जाएगा ए बी साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका ए बी साइन 0, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका 0। यहां तक आती है बात समझ में सबको?
ठीक है। अब इसी तरीके से, ये तो फॉर्मूला सबको याद ही है। ठीक। अच्छा, अब इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इधर लिख देता हूं, इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, अगर अगर आपकी यही दो वेक्टर्स इस तरीके से आ जाती एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन। ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे। अब आप देखोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? अब आप देखते हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका क्या आ जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा आपका ए बी साइन 180 डिग्री। और साइन 180 भी होता है जीरो, तब भी आपका आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। मैंने क्या कहा था? साइन और कॉस अपनी वैल्यूज को आफ्टर 180 डिग्री रिपीट करते हैं अपोजिट साइन के साथ। अब जीरो का तो कोई अपोजिट साइन होगा नहीं। साइन जीरो भी जीरो, साइन 180 भी जीरो होता है, साइन 360 भी जीरो होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो इसलिए चाहे दो वेक्टर्स पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। यहां तक आई सबको बात समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है, तब तक सबको बात समझ में आ गई तो ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सब लोग ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यहां तक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा और पढ़ा दें बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्नेहा, श्रेयांश। चलो ठीक, क्योंकि बच्चों आपका सिलेबस अभी बहुत ज्यादा है, लॉज ऑफ मोशन भी बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अनंजय, कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा चलो, एक्चुअली तुमने शुरुआत के डायमेंशनल और एरर नहीं पढ़े हैं ना अभी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे बन जाता वरना। चलो कोई नहीं, हिम्मत मत हारो, पेशेंस बनाए रखो, आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो ठीक। यहां तक आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा अब देखो, एक चीज हमारी जो रह गई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बस यार लास्ट चीज है आपकी बच्चों, उसके बाद आपकी क्लास खत्म, उसके बाद बाकी हम लोग कल करेंगे। एक्चुअली बच्चों, जब हमारी वैसे ऑफलाइन क्लास चलती है तो इस टाइम तक, सितंबर तक हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी होती है। मतलब सितंबर तक हमारा फर्स्ट वर्क एनर्जी पावर तक खत्म हो जाता है, बल्कि सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन शुरू हो जाता है। मगर क्योंकि इस बार रिजल्ट आपका लेट आया था, जुलाई में रिजल्ट आया था करीब, तो इसलिए जो है इस बार लेट सेशन शुरू हुआ है, तो अभी हम लोग थोड़ा उसमें चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं इसको, ताकि सिलेबस एक क्वालिटेटिव वे में हो जाए। ठीक। ओके, देखो बच्चों ये एक बस लास्ट जल्दी से देख लो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मैंने डॉट प्रोडक्ट तो बता दिया था यूनिट वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया था यूनिट वेक्टर्स का। तो क्रॉस प्रोडक्ट देखो यूनिट वेक्टर्स का अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है बच्चों, सुनो। ये आपका इधर आ जाता है आई कैप, ये आ जाता है आपका इधर जे कैप, और ये आ जाता है आपका इधर के कैप। ये आ जाता है आपका इधर के कैप। ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये आपकी इधर है जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के कैप। मतलब कि आई कैप जो है, इस जे कैप और के कैप दोनों तीनों के मैग्नीट्यूड वन है, बट ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को, ये जेड एक्सिस को। यूनिट वेक्टर के ऊपर ये कैप पहना देते हैं, ठीक है स्नेहा? ठीक। अब देखो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप क्रॉस आई कैप, ये आपका क्या आ जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक, ये आ जाएगा आपका आई कैप का मैग्नीट्यूड, इधर भी आ जाएगा आपका आई कैप का मैग्नीट्यूड,
और इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा। फाइन। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर्स है, इधर भी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, और साइन कितना आ जाएगा 0। अरे दोनों के बीच में 0 डिग्री का ही तो एंगल होगा, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, इधर भी आ जाएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, और इधर आ जाएगा साइन थीटा। तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका साइन 0। तो ये भी कितना आ जाएगा आपका बच्चों 0। ये भी इधर आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में सबको? ठीक। ठीक है, क्योंकि सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा ना, सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री का ही तो होगा, राइट? ठीक। इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद इधर देखते हैं थर्ड में। थर्ड में हमारा इधर आ जाता है के कैप क्रॉस के कैप। तो ये क्या आ जाएगा आपका के कैप क्रॉस के कैप करोगे तो के कैप का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और इधर आ जाता है आपका साइन थीटा। ठीक। ये तो हो जाएगा के कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड, और इधर आ जाएगा साइन थीटा। तो के कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1, और इनटू में 1, और इनटू में इधर आ जाएगा आपका साइन 0। साइन 0 ही तो हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अरे सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा स्नेहा 0। तो इसलिए के कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा 0, राइट? ठीक। अब देखते हैं बच्चों, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये कितना आ जाएगा आपका आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर आप देखते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा। देखो, यहां तक बात समझ में आई फिलिप, स्नेहा एंड पाखी? ठीक। देखो, अब देखते हो बच्चों, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आ जाएगा आपका, आई कैप क्रॉस जे कैप देखते हो तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, ओके, फिर आ जाता है जे कैप का मैग्नीट्यूड, और फिर आ जाता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 डिग्री आ जाता है। साइन 90 कितना होता है 1? अरे आई और जे में 90 डिग्री का एंगल ही तो बन रहा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में 90 डिग्री का एंगल है, तो इधर 1 आ जाएगा। फिफ्थ में इधर आ जाता है आपका जे कैप क्रॉस के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप आपका क्या होता है, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, और इधर आ जाता है आपका साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये आ जाएगा आपका 1 इंटू 1, और इंटू में इधर आ जाएगा आपका साइन 90, ये भी, तो ये भी इधर आ जाएगा आपका 1, राइट? क्योंकि जे और के में भी तो 90 डिग्री का एंगल है, के आपका ऐसे कर कर है जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, 3D को 2D में बनाया हुआ है, के ऐसे कर कर है, बाकी समझ में आई बात, के ऐसे कर कर है, राइट? तो z एक्सिस x एक्सिस में 90, और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप देखते हो तो सिक्स्थ इधर आ जाता है आपका क्या, k कैप क्रॉस i कैप। ये आपका क्या आ जाएगा, k कैप का मैग्नीट्यूड, i कैप का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, k कैप का मैग्नीट्यूड 1, i कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इनटू में साइन 90। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1। अरे z एक्सिस और x एक्सिस में 90, और इन दोनों में भी 90 डिग्री का एंगल। तो यहां तक बात सबको समझ में आई, पाखी, फिलिप एंड, ठीक है स्नेहा? ठीक, पाखी इज प्रेजेंट, ठीक है, श्रेयांश, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों, हाँ अब बच्चों, ओके, अब बच्चों देखो जल्दी से, बस 1 मिनट आपका और ले रहा हूँ, 2 मिनट में हमारी क्लास खत्म होने वाली है, बस थोड़ी सी 2 मिनट और। देखो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, उसमें हमारा वेक्टर आता है, हमारा नेट आंसर जो होता है वो वेक्टर में होता है, डायरेक्शन में होता है। बट अभी हम देख रहे हैं तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का जो
क्रॉस प्रोडक्ट हमारा स्केलर आ रहा है, इधर डायरेक्शन हमें पता ही नहीं लग रही है। सबसे पहले सेम सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 होता है। सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 0। और अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 1 है, बट ये डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है। तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन पता लगती है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसे अलग अलग नाम से जानते हैं। मैक्सवेल ट्रायंगल रूल भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, बहुत काम आएगा रूल। ट्रायंगल रूल इसको हम लोग कह देते हैं, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल का मैंने इधर सिंबल बना दिया है, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, तो ये रूल होता है ट्रायंगल रूल। ये वाला रूल आप समझ लो बच्चों, ये होता क्या है हमारा। देखो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर रूल बता रहा हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों इसका स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल होता है। वो रूल हमारा ये होता है इसके अंदर, जिससे हमें डायरेक्शन पता लगती है। जिससे हमें डायरेक्शन पता लगती है वो रूल हमारा देखो क्या होता है। वो रूल हमारा ये होता है, ये इधर मैंने आई बना लिया, इधर बना लिया जे, और इधर बना लिया के। तो ये आपका क्या आ जाता है? ऐसे। ये आ जाता है ऐसे, और ये आ जाता है ऐसे। फाइन। यानी कि अगर हम लोग आई से जे की तरफ जाते हैं, ठीक, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये क्या आ जाता है हमारा? के कैप। आई क्रॉस के, जे हमारा के आ जाता है, जे क्रॉस के, ये हमारा इधर आई आ जाता है, और के क्रॉस आई जो होता है, ये हमारा इधर जे आ जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों ये। लो, पूरी कंप्लीट एरो मैंने बना दी। आई क्रॉस जे हमारा के इक्वल आ जाता है, जे क्रॉस के हमारा आई के इक्वल आ जाता है, के क्रॉस आई जो होता है हमारा जे के इक्वल आ जाता है। इसका उल्टा कर दोगे अगर आप, अगर आपने जे क्रॉस आई कर दिया, तो मैंने बताया था एंटी कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसलिए ये माइनस के आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने के क्रॉस जे कर दिया, तो माइनस का आई आ जाएगा, और आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस का जे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? अरे ये वाला रूल समझ में आया? श्रेया सिन्हा, वो श्रेया सिन्हा कह रहा हूँ, स्नेहा सक्सेना, बात समझ में आई? ये वाला रूल समझ में आया? ठीक। अब बस बच्चों देखो, तो अब आप देख लो इसकी डायरेक्शन आप पता कर सकते हो। आई क्रॉस जे यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन होती है? के कैप। यानी कि ये वन तो आया था आपका, बट वन कहां पर आया था? वन के कैप में आया था। ठीक है, आई क्रॉस जे, इससे हमें पता लग गया। जे क्रॉस के किस में आया था आपका? आई कैप में आया था। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, राइट। और इसके बाद के क्रॉस आई हमारा किस में आया था? जे कैप में आया था। ये हमें इसकी डायरेक्शन पता लग गई, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें पता लग रही है। और यही मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसी ऐसी डायरेक्शन में जाता है जो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसी ऐसी डायरेक्शन में होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देखो, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस कहां पर आ रहा है? जेड एक्सिस। इधर y एक्सिस इंटू जेड एक्सिस कहां पर आ रहा है? x एक्सिस। और इधर z एक्सिस इंटू x एक्सिस कहां पर आ रहा है? y एक्सिस। अरे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी वेक्टर आ रही है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी वेक्टर आ रही है जो दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर। x एक्सिस इंटू y एक्सिस कहां पर आ रहा है? z एक्सिस पे। y एक्सिस इंटू z एक्सिस आ रहा है x एक्सिस पे, और z एक्सिस इंटू x एक्सिस आ रहा है y एक्सिस पे। यहां तक बच्चों बात समझ में आई सबको? यहां तक आती है सबको बात समझ में? चलो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी हम लोग फिर कल करते हैं। आज आपका ज्यादा टाइम ले लिया, तो चलो कोई बात नहीं, उसके लिए बाकी हम लोग कल करते हैं। कल इसके रूल्स वगैरह और हम लोग आगे के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ठीक है। सबको बात समझ में आई? श्रेयांश पाठक, पाखी, जल्दी से बोलते रहो जिसको समझ में आता रह गया। ठीक है। एंड फिलिप, सन्या मनेजा, ठीक। एंड दिस स्नेहा, आपको बात समझ में आई? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट सबने